हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है सचिन और अभी मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फ़िलहाल ट्रेनिंग में हूँ। तो पिछली वीडियोज़ में आपने कमेंट करे कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आने वाली है 2025 में, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कैसा एग्ज़ाम होगा, आपके बहुत से सवाल आ रहे थे। तो आज की वीडियो होने वाली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम पैटर्न पर। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अगर आपका सपना है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 में सिलेक्शन लेना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी वो कब आने वाली है। वो सितंबर 2025 में आने वाली है। और जो इसका एग्जाम पैटर्न होगा, सबसे पहले तो आपको 100 नंबर का एक एग्जाम देना पड़ता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें 100 नंबर का पेपर होता है। तो जो 100 नंबर का एग्जाम होता है उसमें क्या क्या आता है, उसमें सबसे पहले तो 50 नंबर की जीएस आती है। उसके बाद 15 नंबर की मैथ्स और 25 नंबर की रीजनिंग आती है। और उसके बाद 10 नंबर का कंप्यूटर आता है। तो आपको ये सारे 100 नंबर का ये सारे सब्जेक्ट आएंगे और आपको ये सारे क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि आपको इस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी कि आप 70 प्लस या फिर 70 प्लस नंबर ले आओ, तो आप एक सेफ जोन में रहोगे। तो आपने एग्ज़ाम दिया और आपकी बढ़िया रैंक आई, या फिर आप कह सकते हो कि आप फिजिकल की मेरिट में आपने अगर पास कर लिया है और उस इतने मार्क्स आपका आ गए कि आप फिजिकल मेरिट में आ गए हो, तो उसके बाद फिजिकल होता है। फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल में 3-4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो फिजिकल में आपको सबसे पहले तो आपको लॉन्ग जंप करना पड़ेगा, रनिंग करनी पड़ेगी। और वैसे इस तरीके से होता है, सबसे पहले रनिंग होती है, उसके बाद लॉन्ग जंप होता है और लॉन्ग जंप के बाद हाई जंप होता है। उसके बाद बात करते हैं हाइट की। तो हाइट होती है लगभग 170 सेंटीमीटर। और अगर आप उत्तराखंड या नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन से है, तो आपको हाइट में छूट मिल जाती है। आपको 165 सेंटीमीटर हाइट देनी होती है। यानी कि अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो आप दिल्ली पुलिस के लिए सेलेक्ट हो जाओगे। तो उसके बाद बात करते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट में भी हिल एरिया वालों को 5 सेंटीमीटर की लगभग छूट मिल जाती है। नहीं तो आपको 81 सेंटीमीटर से लगभग 86 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ता है। यानी कि आपको चेस्ट फुलानी पड़ेगी लगभग 5 सेंटीमीटर के करीबन। तो ऐसा कुछ रहता है। और अगर आपने इतना कुछ कर दिया है तो उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट आएगी। और फाइनल मेरिट में अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो तो आप फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग पर आ जाओगे। तो ये सब मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है। और आप सोच रहे होंगे कि फिजिकल की तैयारी मैं तब करूंगा जब मेरा एग्जाम निकल जाएगा, तो ये गलत स्ट्रेटेजी होगी। आपको क्या करना होगा, आपको जब से आप एग्जाम के रिटर्न की तैयारी कर रहे हो, यानी कि अब ये सोच के चलो आप जनवरी 1 से दौड़ना शुरू कर दो। और हल्का फुल्का जैसे संडे को लॉन्ग जंप या हाई जंप लगाते रहो, ताकि आपका जैसे ही एग्जाम निकले आप फिजिकल के लिए टेंशन में ना रहो। क्योंकि इस बार जैसे हो गया था कि 10-12 दिन के अंदर ही फिजिकल स्टार्ट हो चुके थे। तो जिन्होंने पहले से फिजिकल की तैयारी नहीं करी थी, तो वो इस बार बहुत सारे बंदे रह गए। लेकिन इससे फ़ायदा ये हुआ कि मेरिट थोड़ा डाउन चलेगी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। तो आपको एग्ज़ाम की भी बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी और फिजिकल की भी एक एफिशिएंट और बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि आपका सिलेक्शन 100% तय हो सके। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है और उसके बाद आप ट्रेनिंग में आ जाते हो। अगर आपने सिलेक्शन ले लिया तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आप ट्रेनिंग में आ जाओगे। तो अगर आप ट्रेनिंग में आते हो तो 10 महीने के लगभग ट्रेनिंग होती है, 9 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है और 1 महीने का बेसिक कमांडो होता है। यानी कि 1 महीने का बेसिक कमांडो कोर्स होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपकी पीओपी यानी कि कसम परेड होगी, पासिंग आउट परेड। और उसके बाद आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। और मैक्सिमम ये होता है कि 2 या 3 साल के लिए आपको बटालियन में जाना पड़ता है। और उसके अलावा आप अलग-अलग ब्रांचेस में जा सकते हो, क्राइम ब्रांच हो गए, स्पेशल ब्रांच हो गए, ऐसे आप अलग-अलग बढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है इस तरीके से होता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस इस तरीके से होता है। तो आपको ये सब चीज़ें करनी होंगी अगर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सफलता हासिल करनी है। और आपकी जो भी क्वेरीज़ होंगी, ये इस वीडियो को मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया है। तो आप इस वीडियो को देख के जो भी आपके डाउट है आप कमेंट में ज़रूर से कीजिएगा। और एक चीज़ रह गई थी कि मेडिकल, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा। और जो इस बार जो मेडिकल हुए हैं वो मेडिकल पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कराए हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, अधिकतर ऐसा होता है कि दिल्ली पुलिस के ही दिल्ली पुलिस या फिर जो दिल्ली के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें आपका मेडिकल करवा दिया जाता है। लेकिन इस बार जो हुआ था वो पैरामिलिट्री ने इस बार हमारे मेडिकल करवाए थे। तो आप मेडिकल के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके दांतों में कैविटी है तो उसको सही करवा दीजिए। और जो हल्की फुल्की चीज़ें जो आप सही कर सकते हो तो वो सही करवा दीजिए। लेकिन कुछ जैसे तगड़ा जो मेडिकल होता है जैसे कि कलर विजन का होता है, वो हम सही नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज़ का थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी छोटी मोटी चीज़ें हैं, अगर आपकी मेडिकल में दिक्कतें हैं, जैसे कि अगर आपकी आंखों में कोई दिक्कत है तो लेजर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और अगर आपके दांतों में कोई दिक्कत है तो दांत सही करवा दीजिए, उनकी कैविटी साफ करवा लीजिए। आपका
नकली दांत लग सकते हैं। तो ऐसे कुछ आप का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो होगा, फिजिकल होगा। पहले तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आपको फिजिकल देना पड़ेगा, उसके बाद मेडिकल और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट में नाम आ जाएगा। तो अगर आप भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो अपने अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए और जुट जाइए अपने एग्जाम की तैयारी में। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आपके जो जो कमेंट होंगे कमेंट में जरूर से बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।